अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेसिकली मैं आज बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बिज़नेस की डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, रीज़न क्या है उसके और कैसे हो सकती है, उसके सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली वजह तो मेरे ख़्याल से इनिशियली, क्योंकि आप सब जानते ही होंगे कि जब इनकलाब आता है, जब नेशन ने चेंज होना होता है, तो वो गोद में जो मौजूद बच्चा होता है उससे चेंज होता है। ठीक है, आप कभी भी किसी बड़े को, यूथ को पकड़ के आप उनसे जो है ना नेशन को चेंज नहीं कर सकते, नेशन में चेंज नहीं ला सकते। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन सिस्टम से, अपने स्कूलिंग सिस्टम से। फर्स्ट पॉइंट जो है, एजुकेशन सिस्टम हमारा वो ऐसा है कि हमारी जो प्ले क्लासेस होती है, हमारी प्ले क्लासेस होती है, डांस क्लासेस होती है बच्चों की इनिशियल बिल्कुल, और मार्शल आर्ट्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से इनमें एक ऐसा भी बिज़नेस से रिलेटेड भी एक एक्टिविटी ऐड होनी चाहिए कि इनिशियली छोटे बच्चों को ये सिखा दिया जाए कि आपने चीज़ को सेल कैसे करना है या आपने एक चीज़ को इनोवेट कैसे करना है। ठीक है, तो ये जो है ना फर्स्ट पॉइंट ऐड होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे MBA और BBA किए हुए बच्चे भी आजकल नौकरी कर रहे हैं, वो बिज़नेसमैन नहीं बन रहे। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो है इसमें फिर बिज़नेसमैन जो हमारे बड़े बिज़नेस प्रोफाइल्स हैं वो सपोर्टिव नहीं है। वो हमारे जितने भी यूथ है उनको सपोर्ट नहीं करते बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, पाकिस्तान में बिज़नेस को आम करने के लिए। वो इस तरह से, क्योंकि हमारे एक पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक प्रॉपर प्रोग्राम शार्क टैंक इंडिया के नाम से, और एक और भी है अमेरिका का शार्क टैंक अमेरिका के नाम से। तो शार्क टैंक इंडिया में जो न्यू जनरेशन होती है, न्यू जनरेशन के बच्चों को बुलाया जाता है। उनको जो है ना, वो जो उनके पास आइडियाज़ होते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, वो उन 5-6 प्रोफाइल्स जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बैठाए होते हैं वहाँ पे, उनको पूरे इंडिया के बड़े बिजनेसमैन फंड करते हैं। फंड करके उनको उनको जो है ना ये बताते हैं कि आपने न्यू बिजनेसमैन, छोटे छोटे बिजनेसमैन बनाने हैं, आपने बिज़नेस क्रिएट करना है अपने इंडिया में बेसिकली। और छोटे छोटे बिजनेसमैन क्रिएट करने का मतलब यही होता है, मकसद भी यही होता है मेरे ख्याल से, कि आप जो बिजनेसमैन का पैसा है, जो बिजनेसमैन फंड कर रहा है न्यू बिजनेसमैन क्रिएट करने के लिए, उसके पैसे को आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर उसमें से कोई 10 में से आपके 5 भी एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए, तो आपका जो 10 लाख रुपए है वो आने वाले वक्त में 10 करोड़ रुपए होगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे मुल्क में भी मेरे ख्याल से पैसा उनसे हमारे पास ज़्यादा है, और इस तरह ये चीज़ें हो सकती है। अगर जो बड़े बिजनेसमैन है वो होटल 1, होटल 2, होटल 3 के नाम से अपने होटल्स को बढ़ावा देने के बजाय, या गाड़ियाँ अपडेट करने के बजाय, या मैंने बेटे को गाड़ी लेके दे दी, अब मैं पोते को भी लेके दूंगा, मेरे वाइफ के पास भी गाड़ी होनी चाहिए, सबके पास गाड़ियाँ होनी चाहिए। मेरे पास पहले घर नाज़माबाद में था, अब मेरे पास डिफेंस में होना चाहिए। पहले मेरे पास 200 गज़ का घर था, अब 1000 गज़ का होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर ये सारे पैसे बिज़नेस में लगें, या एक न्यू जनरेशन एक बिज़नेसमैन पे लगे, MBA के स्टूडेंट पे या BBA के स्टूडेंट पे लगे, तो पाकिस्तान में आने वाले वक्त में अगर कोई एक बिज़नेसमैन 10 बिज़नेसमैन क्रिएट करता है, तो आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से कोई हज़ारों के काउंट, हज़ार का 1000, 1200, 1500 का काउंट होगा हमारे पास अच्छे बिजनेसमैन, मेरा ये ख्याल है। तीसरा पॉइंट जो है वो बेसिकली हमारा मोटिवेशनल स्पीकर, जो आजकल एक बहुत बड़ी प्रोफाइल बने हुए, यूट्यूब, इंस्टा, जहाँ पे आप जाएंगे मोटिवेशनल वीडियो स्पीकर्स, और मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो वीडियोस चलाते हैं, उनको सेमिनार्स मिले हुए हैं और यूनिवर्सिटीज़ में उनको बुलाया जाता है मोटिवेट करने के लिए यूथ को। तो जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स है, जितना मैंने रिसर्च किया और जितना मैंने देखा है, लोग उनको मैंने जितना देखा है, उनमें कोई एक भी बिजनेसमैन नहीं है, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने कोई बिज़नेस बनाया हो। ठीक है, कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने कोई कंपनी क्रिएट की हो, कोई अपनी प्रोफाइल हो बिजनेस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमारे पास रोस्टम उनको मिलना चाहिए, या स्टेज उनको मिलना चाहिए, या माइक का हकदार वो है जो अगर किसी चीज़ के हवाले से मोटिवेट कर रहा है। मेरा टॉपिक बिज़नेस है, तो अगर बिज़नेस के हवाले से मोटिवेट कर रहा है, तो उसके पास कोई अपनी कंपनी होनी चाहिए, कोई 4-5 कंपनियाँ होनी चाहिए, या कोई 4-5 बिजनेसमैन ऐसे होनी चाहिए तो उसने खुद बनाया हो कि ये देखें मैंने 4-5 बिजनेसमैन बनाए हैं मेरे लाइफ, या मैंने कोई बिज़नेस प्रोफाइल है, मेरा बैकग्राउंड है कोई बिज़नेस कर लिया। और चौथा पॉइंट बेसिकली वो ऐसा है कि जिसके बारे में ख़ुद बात करते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि उस मरहले से मैं खुद गुजर चुका हूँ। और फोर्थ पॉइंट है बेसिकली वो गवर्नमेंट बिज़नेस फ़ंड के हवाले से। गवर्नमेंट बिज़नेस फ़ंड जो है हमारे पास, उसकी जो तरीक़ेकार है, उसको अप्लाई करने का जो तरीका है, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है। और प्रोसीजर ही क्या, वो प्रोसीजर ऐसा है कि पूरी ज़िंदगी चलता रहता है।
बेसिकली मैं बात करना चाह रहा हूँ बिज़नेस फ़ंड जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती है, वो आप अप्लाई करेंगे, एक गवर्नमेंट कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, फिर आप अप्लाई करेंगे और फिर गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी और फिर आप पूरी ज़िंदगी यही करते रहेंगे और वो ना आपको कभी फ़ंड मिलेगा और ना वो गवर्नमेंट आएगी जो आपको फ़ंड देगी। और फिफ्थ पॉइंट जो है मेरे पास, वो बेसिकली है रिस्क टेकिंग। हमें ना रिस्क कैसे लेना है वो सिखाया जाता है, और अगर मजबूरी में हमें कहीं लेना पड़ जाए या हमें कहीं रिस्क ले लें हम, तो उसमें सर्वाइव कैसे करना है हमें ये भी नहीं बताया जाता। तो इन दोनों चीज़ों पे बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से, रिस्क लेना कैसे है और अगर रिस्क ले लें आप तो उसमें सर्वाइव कैसे करना है। क्योंकि हम डरते हैं फेलियर से कि हम फेल हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे। तो जितनी बार आप फेल होंगे उतने ही आप अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। ये रिसर्च है, आप सर्च कर सकते हैं आप खुद भी इस हवाले से। जितना आप गिरेंगे, जितना आप फेल होंगे, उतने आप अच्छे बिजनेसमैन बनेंगे। और सबसे आखिरी पॉइंट वो यही है कि इंटरेस्ट, हमारा अपना इंटरेस्ट नहीं है बिजनेसमैन बनने में या बिज़नेस को बढ़ावा देने में, फ़रोग़ देने में, पाकिस्तान को एक स्टेज पे लेके जाने में। क्योंकि मुल्क में नौकर कितने हैं ये बिल्कुल भी कहीं पे भी जो है ना मुल्क को तरक्की नहीं देती कि मुल्क में नौकर कितने ज़्यादा और कितने अच्छे नौकर हैं। मुल्क जब भी तरक्की करता है और कहीं अच्छे ममालिक में जाके खड़ा करते हैं खुद को, इकोनॉमी मुल्क की बेहतर होती है, तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो मुल्क में कितना अच्छा बिज़नेस है, किस चीज़ का बिज़नेस है और कितना बिज़नेस है, कितने लोग बिज़नेस करते हैं। क्योंकि नौकरियों के लिए हम बाहर से भी लोग बुला सकते हैं, बिज़नेस के लिए हम बाहर से लोग नहीं बुला सकते। और अगर बुलाएंगे भी तो यकीनन हमारे कौम को उनके पास नौकर बनना पड़ेगा, हमें नौकरी करनी पड़ेगी। और हम जो ज़्यादातर इंटरेस्टेड हैं वो इसी में है कि हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें, हमें बोनस मिले, हमें अच्छी सैलरी मिले। तो हमारा इंटरेस्ट खुद का भी यही होता है मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। और दुआ करेंगे हम भी और आप भी अपने लिए दुआ करें कि आपको कारोबार करने की और कारोबार को पाकिस्तान में फ़रोग़ देने की अल्लाह तौफीक दे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।